जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज के अपने यूट्यूब चैनल एलआरपी एजुकेशन में आप सभी का दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी 12 अप्रैल का आरडब्ल्यूएम मॉक टेस्ट सॉल्यूशन। देखेंगे इसका मैथ का किसका देखेंगे, मैथ का। जो संडे का मॉक टेस्ट होता है किसका, संडे का जो मॉक होता है मॉक, उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे किसका, मैथ का देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैथ का। तो जो दोस्त चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने पहले मॉक टेस्ट नहीं दिया वो पहले मॉक टेस्ट जाकर दे उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें। तो जो दोस्त चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो आप सभी तक जरूर पहुंचे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन जो दोस्त पहले मॉक टेस्ट नहीं दिए वो मॉक टेस्ट दे दे, उसके बाद में इसे देखें। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन आप लोगों को राइट में दिख रहा होगा। एक वृत्त की परिधि वृत्त की त्रिज्या से 481 सेंटीमीटर अधिक है। इस वृत्त की त्रिज्या क्या है, मान लीजिए पाई का मान 22/7 है। अब देखिए, एक वृत्त की परिधि, वृत्त होता क्या है, इस तरह से सर्कल मानकर चलिए, एक वृत्त है, वृत्त की परिधि, इसकी जो परिधि है, ये बाउंड्री है, इसका मान क्या, इसका फार्मूला क्या होता है, 2πr। ये बराबर बता रखा है 2πr। वृत्त की परिधि, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है, r से कितना अधिक है। ये वृत्त की परिधि जो है वो 481 सेंटीमीटर अधिक है, 481 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि 2πr हो गया, और वृत्त यानी कि r त्रिज्या से 481 सेंटीमीटर अधिक है। अब देखिए 2πr इधर है, r इधर है, r को कॉमन ले, 2πr, ये r इधर चला जाएगा तो माइनस का r हो जाएगा, बराबर 481। अब देखिए r यहाँ है, r यहाँ है, r यहाँ है, r यहाँ है, तो r को कॉमन ले लिया, r को कॉमन ले लिए तो कितना बचा, यहाँ पर 2 और पाई बच गया, तो पाई का मान होता है 22/7। बता रखा है कि पाई का मान 22/7 लेना है। और जहां यहां से r चला गया तो जब कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, बराबर 481। देखिए 22 दूना 44 और 7 का नाम 7, 44 माइनस 7 और बटा का 7, ये r ऊपर ही रह जाएगा, r ये बाहर निकलेगा तो 44 - 7 बराबर 481। अब देखिए 44 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 37/7, ये r यहाँ पर है, बराबर 481। अब देखिए 7 यहाँ पर डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, और यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पर आएगा तो भाग में हो जाएगा 37। आप 37 से काटेंगे, 37 से करना 37 यहाँ से 37 चला गया, 7 में से 1 यानी 11 बच गया, 37 और 11 39, 11 बच गया, 111 हो गया, तो 37 यहाँ 111, 13 7 91, तो r बराबर 91, 13 7 91। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 91। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, दूसरा क्वेश्चन है, आप लोगों को साइड में दिख रहा होगा, 4 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 15 और 18 से विभाज्य है। पहला है 90-90 ऑप्शन, दूसरा है 99-99, तीसरा है 99-00 और चौथा ऑप्शन है 99-90। देखिए यहाँ पर जैसे 10, 15, 18 से पूर्णतः डिवाइड है। अगर कोई संख्या 10 से डिवाइड हो रही है तो सबसे उसके लास्ट में 0 होना चाहिए। अगर 10 से डिवाइड हो रहा है कोई, तो 10 से कौन सा डिवाइड होगा, 20, 30, 50, 60, 90, 1000, मतलब पीछे इकाई का अंक 0 होना चाहिए, 99-99-0, इस तरह से पीछे इकाई का अंक 0 होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। अब बच गया ए, सी और डी। अब देखिए सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 15 से डिवाइड होने के लिए हमें 3 और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 3 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो 5 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पीछे 0 हो या फिर 5 हो, तो इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है। अब देखिए 18 से डिवाइड होने के लिए 9 और 2 से डिवाइड होना चाहिए, और 9 से डिवाइड करने के लिए सभी अंकों का सम होना चाहिए। ये देखिए 9 9 18 ये डिवाइड हो रहा है, ये तो कट ही गया, ये भी डिवाइड हो रहा है, 9 9 18 9 9 18 9 63 डिवाइड हो रहा है। लेकिन देखिए 90 सबसे बड़ी है, 99 बड़ी है, 9990 बड़ी है, तो हम कहेंगे 9990 बड़ी है, सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए 10 से तो डिवाइड हो रही है, 15 से डिवाइड होने के लिए 3 और 5 से डिवाइड होना चाहिए, और 3 से 5 से तो 5 से कह रहा है, 5 से डिवाइड होने के लिए 0 या 5 होना चाहिए, जो कि 0 है, डिवाइड हो रहा है 5 से। लेकिन 3 से डिवाइड होने के लिए अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 9 9 9 9 9 27 3 से डिवाइड होता है, तो ये 15 से भी डिवाइड हो रहा है, 18 से डिवाइड। अब 18 से डिवाइड कर देख 18 से डिवाइड करके 990 को देख लेते हैं, तो 18 पंचे 90, यहाँ पर बच गया 99, 18 पंचे 90, फिर बच गया 99, 18 पंचे 90, यानी 990 वो सबसे बड़ी संख्या है जो 10, 15, 18 से डिवाइड होती है। और ये 90 ये तो 900 से कुछ कम छोटी है, 9900 है, तो यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं। साथियों, तीसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 342 उनका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ यानी 19 है, ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। देखिए दो संख्याओं का योगफल 342 है, संख्या मान लेते हैं ए प्लस बी, इनका योग कितना है 342 है।
HCF 19 है। जब HCF 19 दे हो तो पहली संख्या मान लेते हैं 19A और दूसरी संख्या मान लेते हैं 19B, और इनका योग 19 मान लिया 19 भी मान लिया, इनका योग 19A प्लस 19B, इनका योग 342 है, इनका योग 342 है। देखिए 19 यहाँ भी 19 है, 19 कॉमन ले लेंगे, 19 कॉमन ले ली, अब बच क्या गया A प्लस B बराबर 342। अब देखिए 19 से डिवाइड कर देंगे, 19 से डिवाइड करेंगे, 19 दूना 38, तो 19 का नाम 19 दूना 38, 38 से 4 कम है, 19 से कम करेंगे तो 15 आ जाएगा, 152, 19 अट्ठे 152, तो A प्लस B का योग कितना आ गया 18, A प्लस B का योग आ गया 18। अब A प्लस B को हम ऐसी संख्या देखेंगे, A प्लस B का योग कितना आ गया 18। अब A प्लस B को जोड़कर 18 आना चाहिए, लेकिन क्या है वो को प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी कोई भी कॉमन ना हो। तो जैसे देख लिए, मान लिए पहला ले लिया 17 और 1, 17 और 1 18, इसमें कुछ कॉमन नहीं है ना, 17 1 18, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो ये हो सकता है। अब देख लिए जैसे 17 से कम किया 16 प्लस 2 18, अब इसमें 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन आ गया, ये नहीं होगा। फिर 16 से कम करते हैं 15, 15 और 3 जोड़ देंगे 18। अब देखिए 3 और 15, 3 में 3 कॉमन है, 15 और 3 में 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए 15 से और कम करेंगे 14, 14 प्लस 4 18, 14 4, इसमें भी 2 कॉमन है 2 कॉमन है, तो ये भी नहीं होगा। अब एक कम करेंगे 13, 13 और 5 18, यहाँ पर 5 है यहाँ पर 13 है, तो इसमें कॉमन नहीं है, तो ये भी हो सकता है। 13 से फिर कम करेंगे 12, 12 प्लस 6 18, इसमें भी 2 कॉमन है 2 कॉमन नहीं होगा। 11, 11 और 7 18, ये भी हो जाएगा। 11 से कम करेंगे 10, 10 और 8 18, इसमें भी 2 कॉमन है। अब ले लेंगे 9 और 9, नहीं आएगा, तो पहला ये 11 और 7 हो गया, पहला मान लीजिए 11 7 हो गया, फिर दूसरा 13 5 हो गया, 13 प्लस 5 हो गया, और तीसरा 17 और 1 हो गया, 17 प्लस 1 हो गया, 17 और 1 हो गया। तो यही 3 संख्याओं का सही को प्राइम नंबर है जो कुछ भी कॉमन नहीं है। A प्लस B का जोड़ के 18 जाएगा और कोई भी कॉमन नहीं है। तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? 3 युग्म बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। साथियों क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हो, यदि A रेशियो B रेशियो का अनुपात 3:7 हो तो 2A प्लस 3B रेशियो 3A प्लस 2B का मान क्या होगा? तो देखिए जैसे ए बी का 3:7 है, ए बी का 3:7 दिया हुआ है और हमने पूछा गया 2A प्लस 3B अनुपात 3A प्लस 2B। अब देखिए ए का 3 दिया हुआ है, ए बराबर कितना है 3, ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान 3 दिया हुआ और बी का मान कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। तो जहां पर ए है वहां पर 3 रखेंगे और जहां पर बी है वहां पर कितना रखेंगे 7 रखेंगे, वहां पर कितना रखेंगे 7 रखेंगे। तो क्यों तो एक फायदा नहीं। तो ए का मान कितना रखेंगे 3 और बी का मान कितना रखेंगे 7। तो ए यहां पर है तो 3 रख देंगे, 3 दूना 6 प्लस बी का मान कितना रखेंगे 7, तो 7 त्रिक 21, तो 21 और 6 कितना आ जाएगा 27। फिर देखिए 3, ए का मान कितना है 3 है तो 3 त्रिक का 9 प्लस बी का मान कितना है 7 है और यहाँ पर 2 है तो 7 दूनी 14, 9 4 13 23, तो यहाँ पर आ गया 27 23। तो इसका अनुपात आ जाएगा 27 23, 27 23 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। कुछ नहीं करना था, बस मान रखना था। साथियों पांचवा क्वेश्चन है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 7:5 है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी कितना है, पहले जो दिया हो 7 और उसके बाद सीपी कितना दिया हुआ है 5, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 5 है, सीपी 5 है, यानी क्रय मूल्य जो खरीदा गया वो 5 का है और सेलिंग प्राइस यानी जो बेचे गए वो 7 का। अब मान लीजिए 5 की कोई वस्तु खरीद कर 7 का बेच दिए तो कितने का लाभ हो गया 2 का लाभ हो गया। किस पर लाभ कमाए हम 5 पर ही कमाए, 5 पर इंटू 100, 5 दूना का 10, 20 आ गया, 20 दूना का 40% का लाभ हो गया, 40% का लाभ हो गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। साथियों क्वेश्चन नंबर 6 है, ए और बी ने क्रमशः 92,500 और 1,12,500 के निवेश से व्यवसाय शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 9,000 था तो ए द्वारा लाभ अर्जित ज्ञात कीजिए। देखिए ए और बी ने क्रमशः 92,500, ए और बी ने, ए ने कितना 92,500 और बी ने कितना निवेश किया 1,12,500, 1,12,500 निवेश किया।
ये कैपिटल का है, कैपिटल का है, किसका है? कैपिटल का। अब देखिए यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ बी का हिस्सा 9,000 है तो ए द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसे हम लोग रेशियो बना लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 जीरो काट देंगे। अब 925 है और 1125 है, ये है 925 और ये है 1125। 5 से काटेंगे, 5 गन्नम 5, 4 बज गए, 5 बटे 40, 2 5 25। अब देखिए 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 1 बज गया, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 3 50 7 35, 37 बार में। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 5 चौक 20 और 5 25। तो ये 37 और 45 इसका कैपिटल का रेशियो आ गया, कैपिटल के रेशियो। और लाभ बराबर होता क्या है? लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय। लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। तो जो पूंजी का रेशियो होगा वही लाभ का होगा, या फिर पूंजी बराबर लाभ गुणे समय। जो पूंजी का होगा वही लाभ का, यानी पूंजी मतलब कैपिटल, जो कैपिटल का होगा वही लाभ का होगा। अब देखिए 37 और 45 रुपए इनके कैपिटल का है, तो यही इनके लाभ का हो जाएगा। लाभ का हो जाएगा 37 और 45, ये लाभ का रेशियो हो गया, लाभ का हो। तो ए का लाभ 37 और बी का 45। पूछा है अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 9,000 है, तो बी का हिस्सा हमारे हिसाब से 45 है और वो बताया है 9,000 है। तो ए का हिस्सा 37 है, 37 की वैल्यू कितना होगा? अब देखिए 45 दुना 90, 200 आ गया, और 37 दुना 74 और उसके बाद 00 74। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, इसका राइट आंसर। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है, एक टैंक को 3 पाइपों ए बी सी द्वारा 3 घंटों में भर दिया जाता है। पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज और पाइप बी से 2 गुना तेज है। पाइप बी और सी द्वारा टैंक भरने में कितने घंटे लगेंगे? देखिए एक टैंक 3 पाइपों ए बी सी द्वारा 3 घंटे में, मान लीजिए ए भी भरता है, बी भी भरता है और सी भी भरता है, तो कितने 3 घंटे में भर देते, 3 हॉर्स में भर देते हैं। बताया पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज है। पाइप ए जो है पाइप सी से 6 गुना तेज है, इससे ये 6 गुना तेज है, इससे ये ए जो है 6 गुना तेज है, तो इसको मान लिए 1, तो इसका 6 गुना 6 हो जाएगा, 6 गुना तेज है तो 6। अब देखिए 6 गुना तेज है और पाइप बी से दुगुना तेज है। पाइप बी से दुगुना तेज है, कौन दुगुना तेज है? ए ही दुगुना तेज है, तो ये 6 है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3, यानी इससे दुगुना तेज है, तो 3 दूनी 6, तो यानी 6, 3 और 1 इसका क्षमता आ गया। पाइप बी से दुगना तेज है, तो पाइप बी और सी द्वारा टैंक भरने में समय। अब देखिए ये 6 घंटे लेते हैं, 3 घंटे लेता है, ये 1 घंटे लेता है भरने में, और 6 तीनों 1 10 घंटे लेते हैं, और ये तीनों काम करते हैं तो 3 घंटे में कर देते हैं, तो 3 घंटे में करते हैं, और 6 3 9 1 घंटे में, 6 3 9 1 10 काम करते हैं, तो 3 घंटे में 30 काम कर देंगे। 30 टंकी 30, मान लीजिए 30 केजी भर देंगे। अब टैंक भरने में कितने समय लगेगा? टोटल क्षमता कितना आ गया? 30 आ गया। टोटल क्षमता कितना है? 30 है। और बी और सी द्वारा टैंक भरने में कितना समय? बी 3 भरता है 1 घंटे में, और सी 1 भरता है, तो 3 और 1 4 भरता है। टोटल 30 है और हमें 1 घंटे में कितना? 4 भरता है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 2 से काटेंगे 2 बार में, और 2 से काटेंगे 15 बार में, और 15 बटे 2 का मान ही होता है 7 से ही 1/2 या 7.5 घंटे, यानी कि 7.5 घंटे, या 7 से 1/2 या 7.5 घंटे, 7.5 घंटे, 7 से 1/2 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। साथियों क्वेश्चन नंबर 8 है, दिया हुआ है 6 साल पहले रवि, मोहन और गोविंद की आयु का औसत 32 वर्ष था। अगर अब श्याम उनके साथ जुड़ जाता है तो उन चारों की आयु का औसत 36 वर्ष हो जाता है। श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए 6 साल पहले की बात हो रहा है, यानी 6 साल पहले की बात हो रहा है। अब देखिए 6 साल पहले की बात हो रहा है, रवि मोहन गोविंद, रवि मोहन और गोविंद, रवि मोहन गोविंद की आयु का औसत वर्ष 32 वर्ष है। इन तीनों की आयु का योग जो है वो 32 वर्ष है। अब देखिए पहला एक रवि हो गया, दूसरा मोहन हो गया, तीसरा गोविंद हो गया, तो ये कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं, और इनका औसत 32 है, तो इनका योग कितना आ जाएगा? 3 दोनों का 6 और 3 3 का 9, 96 इनका टोटल योग आ गया। अगर अब श्याम उनके साथ जुड़ जाता है, रवि मोहन गोविंद थे, रवि भी थे, मोहन भी थे, गोविंद भी थे, रवि थे, मोहन थे, गोविंद थे, अब श्याम भी जुड़ जाता है उनके साथ, श्याम जुड़ जाता है तो कितने हो जाते हैं? 4 व्यक्ति हो जाते हैं, और उनकी आयु का औसत 36 वर्ष हो जाता है।
36 वर्ष हो जाता, 4 छक 24 का 4, 4 तिया 12 13 14, 144 योग आ गया, 144 योग। श्याम की वर्तमान आयु, अब देखिए ये 6 वर्ष पहले की बात हो रही थी, 6 वर्ष पहले की बात हो रही थी। रवि मोहन और गौतम की, गौतम थे ना, गोविंद की आयु का योग 96 था, लेकिन 6 वर्ष पहले। तो 6 साल इसका भी बढ़ेगा, 6 साल इसका भी बढ़ेगा, 6 साल इसका भी बढ़ेगा, तो 6 6 12 6 18 इसमें जुड़ जाएगा, 8 6 14 का 4, 9 1 10 और 1 11, 114 इन तीनों की वर्तमान आयु है। अब कितना हो गया, इन चारों का मिलाकर 144, तो 114 में से 144 में से 114 घट जाएगा, 4 में से 4 0 1 30, तो 30 आ गया। और 30 जब इन तीनों का, रवि मोहन और गोविंद का 114 है और श्याम का जोड़कर 144 हो जा रहा है, तो 144 में से 114 घटा देंगे तो किसका, श्याम का ही तो बचेगा 30, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। साथियों देखिए क्वेश्चन 9 है, वहां पर सरलीकरण का दिख रहा होगा, 8 माइनस बड़ा ब्रैकेट 8 माइनस 5 प्लस 8 माइनस मंझला ब्रैकेट 8 माइनस मंझला ब्रैकेट कह सकते हैं 8 माइनस छोटा ब्रैकेट के अंदर 8 माइनस 5 प्लस 8 ब्रैकेट बंद और फिर मंझला ब्रैकेट प्लस 10, इसका सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए 8 और 8 16, 8 और 8 16, 16 में से 5 गया, 16 में से 5 गया ना 11, 11 11 प्लस में है, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस का 11 प्लस का 11 बचेगा। अब प्लस का 11 माइनस का 11, ये प्लस और जब बाहर निकलेगा तो माइनस का 11 हो जाएगा। अब माइनस के 11 8, अब देखिए 8 में से माइनस का 11 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3, या इसको जब सोल्व कर लेंगे तो माइनस का 3 होगा, और माइनस का 3 जब बाहर माइनस निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 और प्लस का 10 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13। अब देखिए 8 और 5 13, ये प्लस में है 13, 8 और 5 13, माइनस का 13 हो जाएगा। अब ये 8 प्लस में है और ये ब्रैकेट बंद है, इसका ब्रैकेट बंद है, और यहाँ पर माइनस का 8 है। अब 13 प्लस में है, 13 माइनस में है, 13 से 13 कट जाएगा। अब ये 8 जब बाहर निकलेगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, और ये 8 प्लस में है, और 8 में से 8 जाएगा तो इसका 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इसे ऐसे ही सोल्व कर लेंगे, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद ये बड़ा पूरा, उसके बाद पूरा सोल्व कर लेंगे। तो इसका सी ऑप्शन। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है, पिछले वर्ष की तुलना में एक शहर में पुरुषों की जनसंख्या में 20% की और महिलाओं की जनसंख्या में 42.5% की वृद्धि हुई। यदि शहर की कुल जनसंख्या 30% की वृद्धि हुई तो पिछले वर्ष शहर में पुरुषों की जनसंख्या की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी। अब देखिए पिछले वर्ष की तुलना में एक शहर में पुरुषों की जनसंख्या में 20% की और महिलाओं की जनसंख्या में 42.5, यहाँ पर क्या एलिगेशन लगा सकते हैं। देखिए पुरुषों की जनसंख्या पी से मान लेते हैं, पुरुष की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई। अब देखिए महिलाओं की जनसंख्या में 42.5, ये महिलाएं हैं, ये 42.5 की वृद्धि हुई, 42.5, और ओवरऑल इन दोनों का मिलाकर 30% की वृद्धि हुई, 30% की वृद्धि हुई। अब देखिए 30 में से 20 जाएगा, 30 में से 20 जाएगा तो 10 बच जाएगा, 10% बच जाएगा। अब देखिए 42.5% में से 30% जाएगा, 42.5 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12.5 बचेगा, 12.5। यहाँ से पॉइंट से यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, यहाँ परसेंट से परसेंट हटा देंगे, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर आ गया 125, यहाँ पर आ गया 100, यहाँ पर जब पॉइंट हटाए तो इधर 0 बढ़ा है, 5 से 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, यानी पुरुष की जो रेशियो थी वो 5 थी और महिला की जो रेशियो थी वो 4 थी। तो पूछ रहा है तो पिछले वर्ष शहर में पुरुषों की जनसंख्या, पिछले वर्ष यही है ना 20% 43.5, तो पिछले वर्ष पुरुष की जनसंख्या की तुलना में पुरुष की पिछले वर्ष जनसंख्या कितनी थी, 5 थी। पुरुषों की जनसंख्या की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, 4 है, 4 है। तो इसका परसेंटेज में पूछा, परसेंटेज कर देंगे, तो 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 20 चौक 80% थी, 80% थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। पुरुष की तुलना में पूछा तो पुरुष की तुलना में 5 आ जाएगा और इसका 4 ऊपर 4 इंटू 100, इसे जब सोल्व कर लेंगे तो 80% आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है, दिया हुआ है 5000 के मूलधन का कितने वर्ष में 10% की वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज 2000 हो जाएगा। 5000 के मूलधन में कितने वर्ष में 2000 ब्याज प्राप्त। तो ये सही बराबर होता क्या, ये सही बराबर होता है PRT बटा 100, PRT बटा 100। ये सही साधारण ब्याज दिया हुआ है 2000, कितना दिया हुआ है 2000 दिया हुआ है, और प्रिंसिपल हमें 5000 दिया हुआ है, 5000 दिया हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 10% दिया हुआ है, 10%, लेकिन टाइम हमसे पूछा, टाइम हमें नहीं दिया हुआ। तो ये सही यानी 2000 P मतलब 5000, R मतलब 10%, T मतलब टाइम बटा 100। देखिए ये 1 2 0 से
एक 2 जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो से ये। अब 500 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 चौक 20 4, तो टी बराबर कितना आ गया 4 साल। 4 साल में 2000 ब्याज दे देगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है, कोई ठेकेदार किसी सड़क को 60 दिन में बनाने का ठेका लेता है और 105 मजदूरों को काम पर लगाता है। उसे 25 दिनों के बाद लगा कि 1/3 काम पूरा हो गया है। बचे हुए काम को समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने और मजदूर लगाने की आवश्यकता हो। तो देखिए, कोई ठेकेदार किसी सड़क को 60 दिन में बनाने का ठेका लेता है। मान लीजिए ये 60 दिन में बनाने का ठेका लेता है, 105 मजदूरों को काम लगाता है। तो M1 इंटू D1 बटा वर्क 1 बराबर है M2 इंटू D2 पेमेंट वर्क का है वर्क 2। अब देखिए कितने 105 मजदूरों को काम पर लगाता है। पहले में तो 105 मजदूरों को काम पर लगाता है, 105 मजदूरों को काम पर लगाता है और 160 दिन में बनाने का ठेका ले लेंगे 25 दिन तक। ये 105 मजदूर कितने दिन तक काम करते हैं? 25 दिन तक काम करते हैं। तो 25 दिन तक जब काम करते हैं तो पता चलता है 1/3 काम पूरा हो गया है और हमें 60 दिन के अंदर ही कराना है। तो 1/3 जब काम पूरा हो गया है, 1/3 3 में से एक काम पूरा हो गया, कितना एक काम पूरा हो गया, तो बचा कितना है M2। हमें दूसरा व्यक्ति पता नहीं है, इंटू दिन, दिन कितने लगना है 60 दिन टोटल लगना था, जिसमें से 25 दिन यहाँ लग गया तो कितना दिन बचा 35 दिन यहाँ पर बचा। 60 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 35, 5 5 10 3 2 5 7 35 दिन और हमें करना है। और कितना 1/3 काम हो गया तो 2/3 बचा, यानी 2 काम बच गया। इसे सोल्व कर लेंगे। 35 दूना 70, 35 तिया 105, 35 तिया 105। अब देखिए 2 से इधर डिवाइड कर देंगे, 2 से इधर 25 तिया 75, 75 इंटू 2, 75 दूना 150, 150। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले कितने थे, हमारे पास 105 मजदूर थे, 105 मजदूर थे। देखिए 150 अब मजदूर M2 की वैल्यू कितना आ गई 150 आ गए और हमारे पास सबसे पहले 105 मजदूर थे। तो कितने और लगा दें 45 और लगा दें, 5 5 10 4 1 5, यानी 45 मजदूर और लगाएंगे। पहले 105 कर रहे थे, अब 150 कराना है, 150 कराना है तो कितने अधिक लगाना है 45 अधिक लगाना है, यानी 45 व्यक्ति और लगा देंगे तो 60 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है, दो धविकाएं सोनी और मोनी एक ही दिशा में क्रमशः 18 और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर लंबाई की एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करती। आरंभ से कितने समय बाद वो फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगी। क्या कहता है वृत्ताकार। मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ से शुरू किए, यहाँ से कोई सोनी और मोनी है, सोनी मोनी यहाँ से शुरू किए तो यहाँ से ऐसे जाकर यहाँ पर आने में यानी कितनी वृत्ताकार दौड़ना शुरू करते हैं, आराम से कितने समय के बाद दौड़कर यहाँ पर कितने समय के बाद यहाँ से आकर फिर यहाँ पर मिलेंगे। तो देखिए दो धाव क्या सोनी और मोनी है। टाइम 18 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया हो और 24 किलोमीटर, तो चाल को हम लोग पहले समय निकाल लेते हैं, समय टाइम निकाल लेते हैं। टाइम बराबर सोनी का टाइम निकाल लेते हैं, सोनी का टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम बराबर दूरी बटा समय, 200 ये मीटर है और 18 किलोमीटर प्रति घंटे में था। किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर का ये प्रति घंटा घटेगा, यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर जाएगा घंटे में, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के 5/18 से गुणा करते हैं, या फिर किलोमीटर की जगह 5 लिखिए, घंटे की जगह 18 लिखिए, किलोमीटर की जगह मीटर लिखिए, घंटे की जगह सेकंड लिखिए। अब देखिए ये मीटर से मीटर कट गया, 5 चौक 20, ये 40 बार में 18 से 18, तो यानी 40 सेकंड में ये दौड़ कंप्लीट कर लेगी। यहां से यहां तक जाएगी तो 40 सेकंड में कंप्लीट कर लेंगी। कौन? सोनी। सोनी 40 सेकंड में कंप्लीट कर लेंगी। अब देखिए क्या दिया हुआ है, मोनी कितनी दिशा। अब मोनी का टाइम निकालेंगे। मोनी का टाइम देखिए 224 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी 200 मीटर का ट्रैक है, क्योंकि ये ट्रैक जितना है ये 200 मीटर का है। यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाएगी और यहाँ पर आएगी तो 200 मीटर का, 200 बताइए 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर, किलोमीटर की जगह 5 लिखे, घंटे की जगह ये बटा में जाएगा ऊपर तो घंटे की जगह 18 लिखे, किलोमीटर की जगह मीटर लिखिए, घंटे की जगह सेकंड लिखिए। यहाँ ये मीटर था 200 मीटर, मीटर से मीटर बढ़ाइए। 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 5 15, 10 तिया 30, ये 30 सेकंड में तय कर लेगी, ये 30 सेकंड में तय कर लेगी, 30 सेकंड में तय कर लेगी। यहाँ पर देखिए दोबारा 200 बटा 24 इंटू 5/18 से जब गुणा करेंगे 18 आ जाएगा, तो 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 4 पंचे 20 से 20 कट गया, 10 या 30 सेकंड, 30 सेकंड में। ये सोनी जो है 40 सेकंड में और मोनी 30 सेकंड में। अब जब 40 सेकंड में 30 सेकंड में ये तय कर लेती है तो इनका एलसीएम निकाल लेंगे, बस पता चल जाएगा कितनी बार में यहाँ से आकर यहाँ पर मिलेंगी, ये 12 या 13 या फिर कितनी देर के बाद मुलाकात होगी यहाँ पर। तो 40 और 30 का एलसीएम निकालेंगे, 40 और 30 का एलसीएम निकालेंगे, 40 30 का एलसीएम कितना होगा 120 होगा।
4 और 3 का एलसीएम 12 होता है, और 0 0 का 0, 120 सेकंड, यानी 2 मिनट के बाद कह सकते हैं, या फिर 120 सेकंड के बाद मिलेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। साथियों क्वेश्चन नंबर 14 है, यक्स की राशि 9% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20.25 है, यक्स समान ज्ञात कीजिए। इसे हम लोग 2 वर्ष के PR स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर से भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। साधारण ब्याज 9% है, साधारण ब्याज जब 9% है, 9% है, तो इसका 9% 2 वर्ष का 18 ही हुआ। लेकिन जब साधारण के बाद CI निकालेंगे, CI निकालेंगे, CI तो 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 प्लस 9 इंटू 9, तो 9 9 18 हो गया, और 9 9 81, तो पॉइंट जब ये बटा 100 आएगा ना, तो 9 9 81 81 आ जाएगा पॉइंट के बाद, तो 81 आ जाएगा। अब देखिए पूछा क्या है, 20.25 है, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज तो 18% है, और चक्रवृद्धि ब्याज 18.81% है, तो 18 ये 18 ये है, और 18.81 है, तो 0.81 का अंतर दिख रहा है हमें, और वो बता रखा है 20.25 का है, 20.25 का है, 20.25 का है, तो x समान, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा। देखिए ये पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो यहाँ से ये पॉइंट कट जाएगा, कोई वैल्यू नहीं है। अब देखिए इसे सोल्व कर लेंगे, 9 से काटेंगे, 9 9 81, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 2 बज गया, 9 दूनी 18, 4 9 बजे 45, 81 9 से काटें, ये 9 बार में, और इससे 9 काटेंगे 225 बार में, फिर 9 से काटेंगे, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 4 9 बचे 45, 25 का 100 में गुणा कर देंगे तो 2500 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है, एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों की औसत भार 45 केजी है। एक विद्यार्थी जिसका भार 48.5 केजी के स्थान पर एक दूसरा विद्यार्थी आ जाता है और औसत भार 200 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थी का भार ज्ञात कीजिए। देखिए एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों का औसत भार 45 है। कोई कक्षा है, ये मान लीजिए कोई कक्षा है, यहाँ पर ऐसे मान लीजिए कोई कक्षा 30 विद्यार्थी, उनमें उनका औसत भार 45 केजी है, औसत भार 45 केजी है। एक विद्यार्थी जिसका भार 48.5 केजी था, तो इसमें 30 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी ऐसा शामिल था जिसका औसत भार 48.5 केजी था, 48.5 केजी था। ये 48.5 केजी वाला 30 में था, ये यहाँ से चला जाता है और कोई दूसरा आ जाता है, कोई दूसरा आ जाता है इसके स्थान पर कोई दूसरा आ जाता है और औसत भार 200 ग्राम बढ़ जाता है, औसत भार 200 ग्राम बढ़ जाता है। अगर 200 ग्राम बढ़ता है तो कितने विद्यार्थी का बढ़ता है, 200 ग्राम बढ़ता है तो 30 विद्यार्थियों का बढ़ जाता है। तो 3 दूनी 6, 600 ग्राम बढ़ गया, 3 दूनी 6 और उसके बाद ये 0 30, 6000 ग्राम बढ़ गया, 6000 ग्राम बढ़ गया, और औसत भार में 200 ग्राम की वृद्धि होती है। तो नए विद्यार्थी का भार ज्ञात कीजिए। 6000 ग्राम बढ़ गया, यानी कि अगर इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 6 केजी बढ़ गया। देखिए ये 48.5 केजी वाला बाहर जाता है और कोई आ जाता है जो 200 ग्राम सभी का बढ़ा देता है, तो 30 का बढ़ा देता है, 30 का बढ़ाएगा तो 6 ग्राम बढ़ा देगा, तो 48.5 से ज्यादा ही तो होगा, तभी तो बढ़ाएगा। तो 48 में 6 जोड़ेंगे, 8 6 14, यानी 54.5 केजी का होगा, वो 54.5 केजी का होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, रोड के अंदर 25.60, ये सारा रोड के अंदर है, यहाँ से यहाँ तक, और ये भी यहाँ से यहाँ तक सारा रोड के अंदर 25.60 और 72.90 प्लस 0.10 8.10। अब देखिए इसे सोल्व कर लेंगे। ये 0 से मतलब है नहीं, जब पीछे 0 लगाओ, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, एक अंक के बाद है तो कोई मतलब नहीं है। और ये 256 किसका वर्ग होता है, 16 का वर्गमूल होता है, 16 का, तो 16 बाहर निकल कर आ जाएगा। और ये 729 किसका होता है, 27 का होता है, 27 प्लस प्लस, यहाँ पर प्लस लगा, ये प्लस। अब ये देखिए ये 0 से मतलब नहीं है, 0 से मतलब नहीं है, और ये पॉइंट एक अंक के बाद है तो ये भी पॉइंट एक अंक के बाद है, तो इससे हट जाएगा, कोई मतलब नहीं है। और 0 आगे हो कोई मतलब नहीं है। तो एक का वर्ग कितना है, एक किसका वर्गमूल है, एक का है वर्ग। अब ये 81 किसका है, 9 का है, 9 का वर्ग कितना है 81, और 81 किसका वर्गमूल है, 9 का है। अब देखिए 27 और 9 का एलसीएम लेंगे, या फिर इसे कैची गुणा कर लेते हैं, लेकिन एलसीएम ले लेते हैं तो 27 आ जाएगा। अब देखिए 27 अगर हम 27 तो 16 का 27 अगर हम 27 तो 16 का 1 में गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस 9 त्रिक 27 तो 3 का 1 में गुणा करेंगे 3, तो 7 6 3 9 19 आ जाएगा, और बटा 27, 19 बटा 27, 6 3 9 19 बटा 27। ऑप्शन इसका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, 19 बटा 27। साथियों क्वेश्चन नंबर 17 दिया हो, एक घन की भुजा मीटर में क्या होगी जिसमें अधिकतम 10 मीटर लंबाई लोहे की छड़ रखी जा सकती है। घन, और घन के विकल्प क्या होता है, छड़ी। मान लीजिए ये कोई घर बना हुआ है, इस तरह से कोई घर बना हुआ होता है, इस तरह से कोई घर बना हुआ है, इसमें यहां से लेकर यहां इस कोने तक रखते हैं, कोई रखते हैं बिकन रखते हैं, बिकन रखते हैं, तो इसकी सतह क्या होती है, √3a होता है, √3a होता है।
विकर्ण की जो फार्मूला होता है घन के वो √3a होता है और हमें दिया गया है 10 मीटर। 10 मीटर। अब देखिए √3a, a इधर ही रहेगा, ये 10 मीटर बटा √3 आ जाएगा। तो इसे सोल्व कर लेंगे। √3 का मान रख देंगे तो 10 इंटू √3 का मान रखेंगे 1.732 के करीब में होता है। √3 का मान होता है 1.732 के करीब में होता है। अब देखिए ये पॉइंट के बाद 1 2 3 अंक है, तो पॉइंट के बाद 3 अंक है तो ऊपर 3 जीरो लग जाएगा, 1 2 3 जीरो। अब देखिए 1732 से 10,000 को डिवाइड कर लेंगे। 10,000 है, ये यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर ही लिख लेते हैं। 10,000 को 1732 से डिवाइड कर लेंगे तो 17 पचे 85, 17 पचे 85। हाँ 5 से काटेंगे, 5 से 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 1 16 और 17 पचे 85 और 1 86। इस तरह से देखिए 0 में से 0 गया 0, 5 बार में गया, 0 में से 0 गया 0 और 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 8 गया 9 में से 8 गया तो 1 13 40 बार। 0 में से 0 गया 0 और 10 में से 6 गया 4 बचा और 9 में से 6 गया 3 बचा और 10 में से 9 में से 8 गया 1 बचा, 1340। 1340 तो 5 बार में अब 1700 नहीं जाएगा तो पॉइंट लगेगा और पॉइंट के बाद 0 बढ़ जाएगा। तो 17 से देखेंगे कितने बार, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 119 से थोड़ा सा ज्यादा ही है तो यानी 7 में मर जाएगा। पॉइंट 5.7, 17 सत्ते 119, 119 से थोड़ा सा ज्यादा ही है यानी 7 बार में जाएगा तो 5.7 के करीब आएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर 5.77। साथियों क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5800 है, यदि 20% छूट देने के बाद रवि को 25% लाभ प्राप्त होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए सीपी एमआरपी का फार्मूला लगा देंगे, सीपी इंटू एमआरपी का रेशियो लगा। सीपी मतलब छूट देने के बाद, यदि 20% छूट देने के बाद रवि को 25%, 20% की छूट देता है तो 80% पर देता है, 80% और 25% को लाभ प्राप्त होता है, 25% लाभ प्राप्त होता है तो 25% यानी 125। आप देखिए सीपीएमआरपी पर 5 से काटेंगे 16 बार में और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 25 बार में। कोई चीज 16 की थी और 25 की बेच दी, यानी किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5800 है। एमआरपी मतलब अंकित मूल्य कितना है, 5800 है और हमारे हिसाब से 25 है और वो दे रखा है 5800 5800, तो 16 का वैल्यू कितना होगा अंकित मूल्य, यानी क्या पूछा है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए एमआरपी जो अंकित किया हुआ है हमारे हिसाब से 25 किया हुआ है और वो क्वेश्चन में बता रहा है 5800 है, तो 25 की वैल्यू 5800 है तो 16 की कितनी होगी। 25 से काटा पे देखेंगे 25 दूना 50, 50 8 बज गया 25 तिया 75, 75 5 बज गया 25 दूना 50 इंटू 16 से गुणा कर लेंगे। 16 दूना 32 का 2, 32 का 2 हासिल 3, 16 तिया 48, 48 49 50 51 का 1 हासिल 5, 16 दूना 32, 32 और 5 37, 37 और 12। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। साथियों 19वां क्वेश्चन है, एक खाली टंकी को नल ए अकेले 6 घंटे में भर सकता है, उसी भरी टंकी को नल बी अकेले 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि उन्हें ए से शुरू करते हैं वैकल्पिक घंटों में खोले तो टैंक पहली बार कितने समय में भरेगा। एक खाली टंकी को नल ए 6 घंटे में भर सकता है, ए कोई नल है वो 6 घंटे में भर सकता है और बी इसे कितने 8 घंटे में खाली कर सकता है, 8 घंटे में खाली कर सकता है। ये खाली कर सकता है भर सकता है, इन दोनों का ऐसे हम लेंगे 24 आएगा, 8 3 24 और 6 चौको 24, 6 चौको 24। अब देखिए 6 चौको 24 8 3 24, ये 1 घंटे में 4 काम करेगा और ये 3 खाली कर देगा, ये 4 अगर भरेगा तो 3 खाली कर देगा। पूछा कि यदि उन्हें ए से शुरू करते हैं, पहले ये 4 करता है उसके बाद ये 3 निकाल देता है, पहले ए किया फिर बी ने किया, 4 भरा 3 खाली कर दिया, 4 भरा 3 खाली कर दिया तो टंकी में गया कितना 1 गया, 1 मतलब 1 लीटर गया और ये 1 गया, 1 घंटे ये किया दूसरे घंटे ये किया तो 1 लीटर गया 2 घंटे में, 1 लीटर गया 2 घंटे में और टोटल कितने 24 लीटर की क्षमता वाली टंकी है कोई, मान लीजिए 1 लीटर 2 घंटे में गया तो हमें तो टैंक पहली बार कितने समय भर जाएगा। 1 लीटर भरने में 2 घंटे लगता है तो 24 लीटर भरने में 24 से गुणा कर देंगे तो 24 अगर हम 24 और 24 दूना 48, 48 घंटे लगेंगे, 48 घंटे लगेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। साथियों क्वेश्चन नंबर 20 है, एक ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, सुबह 10:20 बजकर 20 मिनट
10:20 से दोपहर 1:50 बजे तक इसके द्वारा तय की गई दूरी। तो देखिए ट्रेन की चाल कितना है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 10:20 से स्टार्ट होती है, 10:20 से स्टार्ट होती है और ये जाती कितने 1:50 तक जाती है, 1:50 से। तो 10 से पहले 1 तक जाइए, 10 से 11, 12, 1 यानी 3 घंटे तय किया। फिर देखिए 20 से 50 तक जाइए, तो 30, 20, 30, 50 यानी फिर आधे घंटे लगे, यानी आधा घंटा 30 मिनट लगा। तो 3.5 घंटे का, 3.5 से ही 1/2 घंटे का समय लगा। और 80 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। दूरी बराबर कितना होता है, चाल गुणे समय। चाल कितना है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे और समय कितना है 3.5 घंटे। इस घंटे से घंटे उड़ाएंगे, यहाँ पर एक जीरो हटा देंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, 8 से 35 में गुणा कर देंगे, 8 से 35 में गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 का जीरो हासिल का 4, 8 त्रिक 24 और 4 28, 280, 280 इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगर सब चीज सही हुआ होगा तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो आप सभी तक जरूर पहुंचे। ये था एसएससी जीडी का आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट सॉल्यूशन मैथ का। जो दोस्त पहले नहीं दिए थे तो पहले जाकर दे देना, उसके बाद इसे देखना, तभी फायदा रहेगा। तो जो दोस्त चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो आप सभी तक जरूर पहुंचे। यूपी पुलिस का, एसएससी जीडी का, जिसका भी मॉक टेस्ट सॉल्यूशन कहोगे आप लोग उसका कराएंगे। तो फिर मिलते हैं किसी न्यू क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।